Good morning, students. Welcome in online classes. Students, we are going to continue our chapter number 5th. In previous class, we discussed about the endocytosis, exocytosis, and active transport and passive transport. Today, we will start with the activity number 5.5. स्टूडेंट देखिएगा इसके अंदर एक्टिविटी नंबर 5.5 के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। देखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो अपन जनरली जो अपने लैब के अंदर यूज़ करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 10,000 टाइम तक हो सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर है तो उसको अगर आपको देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ होता है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नीफाई कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम, 2 लाख गुना बढ़ा करके आपको दिखा सकता है। तो बहुत फाइन ऑब्जेक्ट भी आपको नज़र आएगा इसके अंदर एंड एनेबल अस टू द अंडरस्टैंड फाइनर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और इट्स कंपोनेंट। तो सेल और इसके कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर भी अपन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप किया था एम नॉल एंड रस्का। तो शॉर्ट के अंदर अपन नॉल एंड रस्का बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी करा नॉल एंड रस्का ने जर्मनी के अंदर 1932 के अंदर। तो इसके अंदर देखिएगा इस कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स सप्लाइंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक तो जो है इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने वाला सोर्स होगा, है ना, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन की बीम की सप्लाई करे, और एक कंडेंसर लेंस होगा जो कंसंट्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑन स्पेसिमेन यानी जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। स्टेज रहेगा जिसके ऊपर अपन स्पेसिमेन को रखेंगे, है ना, विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉन बीम्स, है ना, एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफ्लेक्टेड बाई ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द सेम वे एज द बीम लाइट इज रिफ्लेक्ट। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो इसके अंदर जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिरर रहता है, तो इसके अंदर भी ऐसा सिस्टम रहता है कि लाइट को जो है वो डिफ्लेक्ट किया जा सके, इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, वैन इट क्रॉस अ ग्लास लेंस, यानी ग्लास का लेंस ऐसे क्रॉस होने के बाद ये डिफ्लेक्ट होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है मेनली। तो इसके अंदर देखिएगा एक तो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका यूज़ करते हैं टू स्ट्रक्चर ऑब्जर्व द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा या अल्ट्रा थिन सेक्शन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो इसके अंदर अपन एक अल्ट्रा थिन सेक्शन जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टैंड करते हैं। इसका जो स्टैंडिंग करते हैं वो हैवी मेटल गोल्ड या प्लेटियम से करते हैं इसका स्टैंडिंग। जनरली अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर तो जो है सैफ्रनिन और इनका यूज़ करते हैं। तो गोल्ड या पैलेडियम का स्टैंडिंग करने से जो है पार्ट जो है वो डेंस हो जाएगा, है ना, इंस्टेड इन द वैक्यूम। अब इनको जो है एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसके ऊपर जो है 1 लाख वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फोकस्ड किया जाता है ऑन द सेक्शन एंड मैनिपुलेटेड बाय द मैग्नेटिक। तो इसको जो है मैनिपुलेट करने के लिए जो है वो मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं और इसका एक फोटोग्राफ प्रिपेयर होता है जो एनलार्ज होगा काफ़ी इन रेजोल्यूशन, तो लगभग जो है 20 मिलियन यानी 2 लाख गुना जो है वो बड़ा होगा। तो एक तो हो गया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर जो इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो वही ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस माइक्रोस्कोप हैज़ द रिमार्केबल 3 डायमेंशनल अपीयरेंस। देखिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसका 3 डायमेंशनल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन है इसका वो है 20,000 टाइम। तो मैग्नीफिकेशन इसके अंदर थोड़ा कम होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इसका यूज़ होता है तो स्टडी द सरफेस ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गन, यानी सेल का जो सरफेस है उसका स्टडी कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी इसके द्वारा नहीं होता है, तो इसके लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। डू यू नो के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो है भी कुछ सेल्स के अंदर हेल्प करती है लोकोमोशन के अंदर, यानी उसको मूव करवाने के अंदर, जैसे अमीबा के अंदर होता है, और WBC जो है वो इसकी हेल्प से मूव करती है, या स्यूडोपोडियाज बनते हैं इनके अंदर। और इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और मैमल्स जो है वो मूवमेंट इज़ द कोज बाय द वेव लाइक द अनड्यूलेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो अनड्यूलेशन या वेव लाइक जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट होता है।
और नेक्स्ट एक और चीज़ है, देखिएगा कुछ सी बर्ड्स के बारे में बात करें या मैराइन बर्ड्स के बारे में बात करें, जैसे सीगल और पेंगुइन, ये जो हाइपरटोनिक जो साल्टी वाटर होता है, खारा पानी है, तो इसको पीते हैं, बट जो है कंटिन्यूसली रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लेकिन जो एक्सेस सॉल्ट उनके बॉडी के अंदर जाता है उसको वो रिमूव करते हैं थ्रू देयर सॉल्ट ग्लैंड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सॉल्ट ग्लैंड होती है उनके थ्रू जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको रिमूव करते रहेंगे। अब बात करते हैं आगे, अपना जो नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन अपने करा था, और अपन मैं बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, फंजाइज होते हैं, इनके अंदर आपको जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड लेयर आपको नज़र आती है, जिसको अपन जो है सेल वॉल बोले। तो सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव कवरिंग है, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया और सम प्रोटिस्ट के अंदर मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होगा। डिस्कवर किया था इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। और इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स के अंदर बात करें तो जो सेल्स है जो आर फर्मली जॉइन टुगेदर लाइक अ रूम इन अ बिल्डिंग, यानी ये जो सेल्स होती है प्लांट्स के अंदर, मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बात करें तो ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है, रूम लाइक जो एक दूसरे से अटैच होती है। एंड द लेयर, इनके बीच में जो दो रूम्स या दो चैम्बर के बीच में जो एक कॉमन लेयर होती है उसको अपन मिडल लैमिना बोलते हैं, ठीक है। और दिस लेयर इज मेड ऑफ द कैल्शियम, ये जो मिडल लैमिना वो कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। तो ये जस्ट सेल डिवीजन के बाद में बन जाती है। इन एडिशन टू मिडल लैमिना देयर इज अ फॉलोइंग लेयर। अब इस मिडल लैमिना के अलावा भी जो है और इसके बाहर जो है दूसरे टाइप की जो है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल देखने को मिलती है। तो जैसे इस डायग्राम के अंदर समझिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई एक सेल है, इधर एक सेल है और इधर भी एक सेल है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो है ये मिडल लैमिना होगी, ठीक है। इस मिडल लैमिना के ऊपर जो है ये जो सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं सेलुलोज सेमीसेलुलोज, इससे प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, और फिर प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर ही जो है डिपोजिशन होने से सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो है ये S1, S2 और S3, ये इसके 3 सब लेयर्स जो होती है ये सेकेंडरी सेल वॉल हो जाती है। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है। तो देखिएगा प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करें तो ये मेनली जो है आउटर और थिनर जो है इलास्टिक कोट है, एंड मेनली मेड अप ऑफ द सेलुलोज, यानी सेलुलोज की बनती है। सेकेंडरी जो सेल वॉल है लाइज टू इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ ये होगी, है ना, और फाउंड इन ओनली मैच्योर और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो प्राइमरी सेल वॉल तो जो डिवाइडिंग सेल होती है एकदम जो न्यूली फॉर्म सेल होती है उनके अंदर देखने को मिलेगी। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर मिलेगी, और इट इज़ द केमिकली फाउंड द, तो ये जो बनती है वो सेलुलोज हेमी सेलुलोज से बनती है, और इसके ऊपर फर्दर डिपोजिशन होता है सुबेरिन और लिग्निन। तो लिग्निन एंड सुबेरिन जो है ये वाटर को जो है अलाउ नहीं करते इसमें से, तो प्रीवियस टू वाटर, एंड डिपोजिशन ऑफ दी सब्सटेंसेस इन द सेल वॉल मेक इट इम्परमेबल टू वाटर। तो ये लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होने की वजह से सेल वॉल जो है वो इम्परमेबल टू वाटर हो जाएगी, और इस वजह से जो है सेल जो है वो डाई हो जाती है, मर जाती है। सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है, होमोपॉलीसैकेराइड है, यानी होमो एंड सेम टाइप के जो शुगर से मिलकर बनता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग। तो सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बींग के अंदर नहीं होता है, बट कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स उनके अंदर जो है ये सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है, एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सेलुलोज। सभी प्लांट्स के अंदर जो है सेल वॉल के अंदर मिलेगा। बैक्टीरिया के अंदर सब सेल वॉल की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर मेनली सेल वॉल बनेगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। जैसे फंजाई की बात करें तो इसके अंदर काइटिन की बनी होगी सेल वॉल। सेल वॉल हैविंग सेल डू नॉट रप्चर। अब ये जो सेल वॉल जिसके अंदर होगा, जिस सेल के अंदर, तो वो उसको अगर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भी रख लेंगे तो वाटर उसके अंदर एंटर करने की वजह से वो सेल जो है रप्चर नहीं होगी, फटेगी नहीं। द सेल वॉल हेल्प इन द मेकिंग द सेल टर्जिड। तो सेल वॉल जो है वो सेल को जो है टर्जिड या फुला के रखती है बाय द एंट्री ऑफ वाटर इन इट। उसके अंदर वाटर एंट्री होगा तो सेल जो है वो टर्जिड यानी फुली हुई रहेगी। और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेक a plant cells to tolerate changing the medium easily in comparison to animal cell। तो सेल वॉल के प्रेजेंस की वजह से जो है ये
सेल को जो है टॉलरेट करता है, कोई भी मीडियम के अंदर जो चेंजेस होते हैं यानी उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। एनिमल सेल के कंपेयर में ये ज़्यादा टॉलरेटिंग होती है प्लांट सेल्स। अब देखिएगा यहाँ पे अपने को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इससे पहले अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करा था और अभी सेल वॉल डिस्कस करा, तो दोनों के अंदर मेनली क्या डिफरेंसेस है तो ये देखना अपने को। एक तो अकरेंस के हिसाब से अपन बात करें तो इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, और इट इज़ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा, जबकि सेल वॉल केवल प्लांट सेल बैक्टीरिया इनके अंदर मिलेगा। पोजीशन के हिसाब से बात करें तो ये लाइज द आउटर साइड ऑफ द एनिमल सेल्स एंड इनर साइड ऑफ द, तो एनिमल सेल के अंदर तो ये बाहर होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये इनर टू सेल वॉल होता है, और ये जो है आउटसाइड होगा प्लांट्स के अंदर। थिकनेस के अंदर देखें इसके अंदर तो थिकनेस जो है वो क्वाइट थिन होगा और ये काफ़ी थिक होगी, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये जो है प्लाएबल यानी थोड़ी सॉफ्ट होगी, ये रिजिड यानी हार्ड होती है काफ़ी। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनती है और कुछ इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, बट इनके अंदर जो है मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जो है वो इसका मेन कंपोजिशन हो जाता है सेल वॉल का। परमिएबिलिटी के हिसाब से देखिएगा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, जबकि सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव मटेरियल को परमिएट करती है और सेल मेम्ब्रेन सबके लिए परमिएबल होती है। फंक्शंस के हिसाब से बात करें तो मेन फंक्शन जो है होल्ड जो है सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल, यानी सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको होल्ड करके रखती है और मटेरियल का जो पैसेज है या आने जाने को जो है ये कंट्रोल करती है। जबकि ये जो है मेन फंक्शन है तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करते हैं अपन, तो सेल वॉल का जो मेन फंक्शंस है यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, सेल वॉल जो है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू इनर कंटेंट, यानी जो सेल के अंदर के जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्शन देगी ऑफ द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, यानी उसको बाहर से कोई चोट लगने से बहुत प्रोटेक्ट करती है, या केमिकल या एंट्री ऑफ जर्म या बैक्टीरिया वायरस की एंट्री से इसको प्रोटेक्ट करती है। और नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, यानी मैकेनिकल सपोर्ट यानी उसको जो सीधा खड़ा रखना या रिजिड सेल वॉल होने की वजह से उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है टू द एरियल पार्ट यानी जो ऊपर हवा में रहते हैं। विच प्रोवाइड द डेफिनेट शेप एंड साइज टू द सेल, सेल को जो है डेफिनेट शेप और साइज ये प्रोवाइड करती है सेल वॉल और द रूट हेयर, तो सेल रूट हेयर की जो सेल वॉल होगी वो वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है और इसके साथ में मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेगी। इट प्रिवेंट्स द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल, यानी सेल का जो एक्सपेंशन होता है उसको जो ये रोकती है या सेल को जो है रप्चर होने से बचाती है, और इट्स प्रिवेंट्स द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सुबेरिन एंड क्यूटिन प्रेजेंट इन सेल वॉल प्रिवेंट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी सुबेरिन और क्यूटिन जो है वो सेल से जो है वाटर के इवेपोरेशन को होने को रोकते हैं, इससे जो है सेल जो है वो फ्लैसिड नहीं होती हैं, सिकुड़ती नहीं है। इट हेल्प इन कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी सेल के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस करने के अंदर हेल्प करती है ना एनवायरनमेंट के साथ में। तो ये सेल वॉल के जो है मेनली फंक्शंस यहाँ पे आपने डिस्कस करे स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आपको, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर अपन जो है सेल वॉल के बारे में लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सेल वॉल क्या है इसके अंदर बताना है आपको, किसने डिस्कस करा, और ये पूरा लिख के इसके अंदर जो इसके टाइप्स है मेनली प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और ये इसके अंदर आपका डायग्राम हो जाता है और ये अपन लिखेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ तक ये सेल वॉल के बारे में हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन अपन बनाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो इसका आंसर ये टेबल जो पूरी दी है ये हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बताया था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड राइट इट फंक्शंस आल्सो, तो फंक्शंस भी इसके साथ में अपन लिखेंगे, ये वाला इसके सेल वॉल के फंक्शन। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और उसके फंक्शंस उसके अंदर राइट डाउन करना है, ठीक है। और
एक जो है आपको डिफरेंसेस बिटवीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है ये आपको राइट डाउन करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, और सेकंड जो है डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।